इस बीच बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल मर्डर से जुड़ी हुई, जहां पे वारदात को ऑपरेशन जानू दिया गया था नाम। वारदात का कोड नेम था ऑपरेशन जानू। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है ये कि जिस तरीके से बरेली जेल में पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी, उसमें पहले मीटिंग की गई। अतीक ने जो अपने ऑडियो में कहा भी था कि काम ठीक हुआ है। तो ये जो तमाम जो ऑपरेशन के लिए बड़े प्लान बनाए गए, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन जानू। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उमेश मर्डर खबर सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, वारदात से पहले शूटर्स ने पार्टी की थी। शाइस्ता ने शूटर्स को यह पार्टी दी थी। उमेश मर्डर को अंजाम देने से पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें वारदात से पहले शूटर्स की तरफ से पार्टी की गई थी और शाइस्ता की तरफ से ये शूटर्स को पार्टी दी गई थी। और उसके बाद इन शूटर्स ने कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, दिन दहाड़े ये तस्वीरें सामने आई थी और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और उससे पहले जो शूटर्स हैं वो पार्टी करते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक वारदात से पहले शूटर्स ने एक पार्टी की थी और शाइस्ता की तरफ से इन शूटर्स को ये पार्टी दी गई थी। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पहले बरेली जेल में बाकायदे मीटिंग होती है, फोन कॉल पर बात होती है, इसके बाद शाइस्ता की ओर से पार्टी दी जाती है, इसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अतीक का एक घर कसारी मसारी के केसरिया गांव में भी है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। केसरिया गांव से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम अतीक अहमद के उस पुश्तैनी घर पे खड़े हैं जहां पर अतीक अहमद की पैदाइश हुई थी। अभी हम केसरिया गांव में खड़े हैं और यहीं पर इसी घर के अंदर अतीक अहमद की पैदाइश हुई थी। जब पिता को यह लगा कि परिवार काफी बड़ा हो रहा है तो उसके बाद पिता ने नया घर लिया जो कि चकिया स्थित है। आपने उस घर की भी तस्वीर देखी थी जो कि पुश्तैनी घर था, जिसको योगी सरकार के बुलडोजर ने ढा दिया था। अतीक अहमद जैसे जैसे बड़ा माफिया बना, उसके बाद जब योगी सरकार का चाबुक चला तो कहीं ना कहीं उस घर को पूरी तरीके से ढा गया। लेकिन अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर अतीक अहमद की पैदाइश हुई थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जैसे ही अतीक अहमद की हत्या हुई, जैसे ही अशरफ की हत्या हुई, इस पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। इस गांव में अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको एक जानकारी दूं कि अभी हम उसी घर पे मौजूद हैं जहां पे अतीक अहमद और अशरफ की पैदाइश हुई थी। हालांकि अतीक अहमद से जुड़ी हुई बातों को लेकर के कोई भी गांव वाला बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि अतीक अहमद और अशरफ कितना बड़ा माफिया था, कितना बड़ा डॉन था, लोगों को परेशान करता था, लोगों की हत्या करता था।